मरने के बाद छोटे बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है। मित्रों, मृत्यु के बाद एक आत्मा के साथ क्या होता है, इस विषय में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किंतु यदि वो आत्मा किसी बच्चे की हो तो क्या उसके साथ होने वाली आगे की क्रिया बाकी आत्माओं के समान होती हैं, या फिर जिस तरह पुराणों में बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक अलग विधि को बताया गया है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद उनकी आत्मा के साथ क्या होना है, इसके लिए भी परमात्मा द्वारा एक अलग विधान को निर्धारित किया गया है। मरने के बाद छोटे बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। क्या कहते हैं हमारे धर्म पुराण, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, 15 साल की आयु या फिर पैदा होते ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनके साथ आगे होने वाली क्रिया को हम आपको पुराणों में वर्णित परमात्मा और बच्चों के बीच हुए एक संवाद के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे, सभी बच्चों के लिए परमात्मा द्वारा स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं, किंतु यह निर्धारित होता है कि आयु सिर्फ 15 साल तक हो, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि इस उम्र के बच्चे निर्दोष होते हैं और उनके द्वारा किए सभी पाप माफ कर दिए जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार कुछ बच्चों की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है, किंतु स्वर्ग के द्वार खुलने के बाद भी उन बच्चों की आत्मा अंदर जाने को तैयार नहीं होती है। वो वहीं खड़े होकर अपने माता पिता को तलाश करने लगते हैं। यह देख परमात्मा उनसे बोलते हैं, अरे बच्चों, क्या देख रहे हो? स्वर्ग का द्वार खुल चुका है, आओ स्वर्ग में प्रवेश करो। तब सभी बच्चे बड़ी मासूमियत के साथ भगवान से पूछने लगते हैं, हे परमात्मा, हमें आप स्वर्ग में भेज तो रहे हैं, परंतु हमारे माता पिता कहाँ हैं? हम उनके बिना इसके अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? तब परमात्मा बोले, बच्चों, अभी तुम्हारे माता पिता मृत्यु लोक में अपने कर्मों को भोग रहे हैं। परमात्मा की बातें सुनकर बच्चे ने कहा, हे परमात्मा, तो कोई नहीं, हम यहाँ उनके कर्मों को भोगने तक इंतजार करेंगे, तब वो आएंगे, तभी हम उनके साथ ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे। उस पर परमात्मा उन्हें समझाते हुए बोले, बच्चों, उनका यहाँ आना निश्चित नहीं है, ये तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि उनके कर्म अच्छे हुए तब तो वो यहाँ पर आएंगे, यदि नहीं हुए तो उनका ठिकाना कहीं और होगा। बच्चे अब भी परमात्मा की इन बातों को नहीं समझ पाए और इस बीच अपने कर्मों के आधार पर उनके माता पिता में से कुछ का स्वर्ग तो कुछ का नरक की ओर आगमन हो गया। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहीं बैठे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर परमात्मा उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बोलते हैं, किंतु अपने माता पिता के नरक में गमन से अनजान वो बच्चे परमात्मा से पूछने लगे, हे भगवान, हमारे माता पिता कहाँ हैं? तभी परमात्मा जवाब देते हुए बोले, बच्चों, उनके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वे नर्क में जा चुके हैं। ये सुन बच्चे हट कर बैठे, हम अपने माता पिता के बिना कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों के इस हट को देखते हुए परमात्मा उन्हें बताने लगे, बच्चों, आप बेगुनाह हो, लेकिन आपके माता पिता गुनहगार हैं। यह सुन बच्चे परमात्मा से बहस करते हुए बोलने लगे, परमात्मा, अगर आप हमारे सारे गुनाहों को माफ कर स्वर्ग में भेज सकते हैं तो हमारे माता पिता को क्यों नहीं? हमें ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना जहां पर हमारे माता पिता ना हो। इसलिए हम उस स्वर्ग में तभी जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं आ जाते। और अगर उनके कर्म इतने ही बुरे हैं जिससे आप उन्हें स्वर्ग में जाने नहीं दे सकते, तो हमें भी नरक में भेज दीजिए। अंत परमात्मा बच्चों के इस हट के आगे हार मान गए और उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के संग स्वर्ग में जाने की अनुमति दे दी।
इस प्रकार वो बच्चे अपने माता पिता के स्वर्ग में गमन का कारण बने। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें और ये आपको समझ भी आ गया होगा कि एक बच्चे की आत्मा के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। यदि आप में से किसी ने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है और अभी भी उसके चिंतन में खोए हुए हैं, तो आपको बता दें वो स्वर्ग की ओर गमन हो चुके हैं। इसलिए उनके अगले जीवन मंगलमय की प्रार्थना कीजिए, और हम भी करते हैं। और उन्हें अपने आप से बांधने की कोशिश ना करें, अर्थात उनसे जुड़े किसी भी प्रकार के खिलौने आदि अपने पास ना रखें। इससे उनका ये आसान रास्ता कष्ट में बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि ये आत्मा के मोक्ष के मार्ग में बाधित करने का काम करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक जानकारी सुनना पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।